वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम ही अंकल जी का सारा काम क्यों करती हैं, जबकि दो दो बहुएं हैं घर में। बहुएं भी काम कर सकती हैं, बट इनके यहाँ हमने हमेशा देखा है कि अप्सरा मॉम ही अंकल जी के कपड़े धुलती हैं। अंकल जी के लिए अच्छे से अच्छा जो खाना बनाना होता है वो अप्सरा मॉम ही करती है, और कोई नहीं करता है। क्यों होता है ऐसा? हर फैमिली में ऐसा नहीं होता है जैसा इनकी फैमिली में होता है। इनकी फैमिली में हमेशा अक्सर देखा है कि आंटी जी ही कपड़े धुलती हैं। क्या बहुएं कपड़े नहीं धुल सकती? क्या रंजना कपड़े नहीं धो सकती? या मनीषा कपड़े नहीं धो सकती? वैसे तो देखा जाए कि इनकी छोटी बहू बहुत ही सभ्यतादार है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिली है कि जो बड़ी बहू है वो मक्कार है, कामचोर है, वो काम को करती नहीं है और काम देख कर ही मतलब बाहर चली जाती है, क्योंकि इनको घूमने फिरने से ही टाइम नहीं मिलता है, इनको रील्स बनाने से ही टाइम नहीं मिलता है। तो फिर ये क्या काम करेंगी घर का? ये भी तो एक मायने रखता है कि मतलब जब जिस लड़की या जिस लड़के को दिन भर ब्लॉगिंग का काम करना हो, वो घर का काम कैसे कर पाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज भी नहीं हो पाता। आपके यहाँ तो नौकर भी लगे हुए हैं, मैड भी लगी हुई है, फिर भी आपको सभी काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने लगता कभी काम किया ही नहीं। यहाँ हमने रंजना को देखा कि रंजना चीज़ों को इग्नोर नहीं करती है, वो काम को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। मतलब प्रिंस कुछ भी बोल दे वो बात अलग है, बट रंजना ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो घर में, और मतलब छोटी छोटी बातों में वाद विवाद हो, क्योंकि यही सभ्यता होती है। और जब हमारे अंदर मैनर्स नहीं होते ना, तो हम कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले के सामने। और यहाँ पर हमने देखा कि अंकल जी ने बोला कि आंटी जी से कपड़े धुल दो, तो आंटी जी ने बोला कि आप धुल लीजिए, मैं नहीं धुल पाऊंगी। इसका मतलब क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? इतना कमाते हो, इतना सब कुछ करते हो, वॉशिंग मशीन तो होगी ही। और आजकल देखिए इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन चल रही है, फुल्ली वॉशिंग मशीन चल रही है, उसमें कोई भी झंझट नहीं होता है, कोई भी तामझाम नहीं होता है। सीधे कपड़े डालो और सीधे ड्राई करने के लिए कपड़े निकालो। यही चीज़ होती है कि मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर आज बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, और जो भी चीज़ें आगे होंगी वो भी लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। यही है कि मतलब आज वॉशिंग मशीन इतनी सुविधा दे रही है घरों में कि कपड़े को मिनटों में धुला जाता है। 15 से 20 मिनट में कपड़े अच्छे से धुल कर निकल जाते हैं। तो फिर मतलब इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत होती है कि तुम कपड़े धुलो, तुम कपड़े धुलो। कोई भी कपड़े धुल सकता है। यहाँ पर मनीषा घर का काम नहीं करती है। और देखिए आंटी जी के घर में देखा जाए ना, तो जो साफ सफाई का काम होता है वो सिर्फ आंटी जी की वजह से ही होता है। वैसे तो इनकी बहुएं काम करने में बहुत ही कामचोर हैं, और मतलब जब भी आंटी जी सफाई करती हैं तो इस बहाने से घर की साफ सफाई हो जाती है, नहीं तो साफ सफाई का तो कोई नाम ही ना ले। सच में कैसी बहुएं हैं, 2 से 4 लोगों का खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती हैं, बस इनको अपना आराम की पड़ी रहती है। जबकि बूढ़ी सासू माँ को इतनी सफाई पसंद है कि वो बेडशीट हफ्ते में 2 बार निकालती है और बेडशीट को एकदम क्लीन रखती हैं और पूरे घर को क्लीन रखती है। लेकिन बहुओं की वजह से ये सब काम भी नहीं हो पाता है। उनको भी तो गुस्सा आती होगी, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये भी तो किसी घर की बेटियां हैं। जैसे हमारी बेटी है वैसे ही ये बेटी है। जैसा हम पूजा को मानते हैं वैसे मतलब इन लोगों की भी हम देख रेख करें। आखिर एक सास कितना कुछ करती है अपनी बहू के लिए, बट बहू मतलब कुछ भी बोल देती है, किसी के सामने भी बोल देती है। मतलब सोशल मीडिया पर भी ये सारी धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो क्या ये कम है क्या? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं यही गंदगी का कारण लेकर आ रही हैं कि घर में काम होता ही नहीं है। आंटी जी हमेशा यही कहती हैं कि मेरी बहुएं साफ़ सफाई नहीं करती हैं, मुझे ही साफ़ सफाई में लगना पड़ता है, नहीं तो घर की साफ़ सफाई ना हो। तो भैया ऐसा क्यों है? मतलब आपके यहाँ मैड भी लगा है, उसके बावजूद भी आप डस्टिंग नहीं कर पाती हो। डस्टिंग करने में कितना टाइम लगता है? डस्टिंग तो कोई भी कर सकता है, झाड़ू पोछा करने में तो थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आपके यहाँ आंटी जी ने ऑलरेडी मैड रखी है, मैड लगी हुई है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए आपके घर के जो पति हैं
वो मतलब अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते रहते हैं और बीवी के सहारों से सहारों मिलाकर चलते हैं। जैसा बीवी बोलती है वैसा ही आपके घर में होता है और किसी की कोई भी बात नहीं मानी जाती है। यही चीज़ है कि मतलब जिस घर में मतलब बीवियों का चलता होता है वह घर पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, क्योंकि मर्द का होना और मर्द की बात को समझना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर एक औरत होकर ये लोग इतना काम नहीं कर पाती हैं। जब आंटी जी नहीं रहेंगी तो घर का काम कौन करेगा, तब तो करना ही पड़ेगा। और किचन की सिंक देखी आपने कि किस तरीके से किचन की सिंक जाम होती है। अरे आप मतलब बुला भी सकते हो साफ करने वाले को, एक बार अच्छे से साफ करा लो। कम से कम 8 से 10 महीने तक आपकी मतलब किचन बिल्कुल साफ रहेगी। उसी के बगल में आपका मतलब गैस भी रखी हुई है, उसी गंदगी से खाना पीना बनता है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? इस तरीके से गंदगी से आप खाना बनाएंगे तो इन्फेक्शन होता है और कितने बैक्टीरिया होते हैं जो कितनी जल्दी जल्दी फैलते हैं। और हमारी बॉडी में आजकल आप समझते हो थोड़ी से थोड़ी मतलब बीमारियां फैलती हैं और मतलब बीमारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और जब इस तरीके से गंदगी से खाना बनाया जाएगा तो मतलब और भी कई बीमारियां होती हैं। क्या बीमारियां हम लाते हैं क्या? बीमारियां खुद पैदा होती हैं। जैसा हम एटमॉस्फेयर रखते हैं, जैसा हम गंदगी का माहौल रखेंगे वैसे ही बीमारियां आती हैं। तो यहाँ पर सचिन और मनीषा के लिए यही चीज़ है कि मतलब अभी भी ये लोग सही से सुधरे नहीं है और मतलब कुछ भी बोलने को तैयार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये गंदगी कब तक चलेगी और इस गंदगी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक घर में अच्छे से बरकत भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।